So hello everyone, welcome you all to AIK Pathshala, and this is the fifth session of the Python. So what we have done in the last session, the last thing that we have done is we have understood for loop and the while loop. And we have also understood the situation where the infinite loop occurs while we use the while loop. So we have understood these things. Now moving ahead with the continuation of the last session, the thing that first and foremost thing that I'm going to discuss here, three things first I'm going to discuss. This is break. अच्छा, किसी को मेरी अंग्रेजी से प्रॉब्लम है तो मेरे को बता दो, मैं हिंदी में भी भाई बोल सकता हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लोकेश, लोकेश, No, it's okay. No, no, अगर okay, आपको okay. दिक्कत है तो मैं हिंदी में भी बोल सकता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, No, sir, it's comfortable. ठीक है। कभी कोई चीज लगे कि नहीं समझ में आ रहा है, आप बोल सकते हो। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, तीन चीजें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट पहला चीज है मेरा ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास। ये तीनों का अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक कोड ले लेता हूं, और उस कोड के थ्रू मैं आपको ब्रेक स्टेटमेंट पहले समझाऊंगा, फिर कंटिन्यू स्टेटमेंट समझाऊंगा, और फिर हम पास भी समझेंगे। तो सिंस वी ऑलरेडी नो हाउ टू यूज द फॉर लूप, सो मैं यहां पे फॉर लूप यूज करता हूं। फॉर नम इन लेट्स से रेंज, and range, let's take the range 0 comma 5. This is my range. So I am taking this range. You can take any range. Let's take here, I'm just changing my range to 1 comma, let's say 12. This is my range. Fine. And here after 1 comma 12, you should also type along with me. And what I'm writing, if let's say num is equal to, I'm putting here 5, then break. And after that, let's print num. This is my small program. So what actually I'm doing, and if let's say I run this program, I'm getting this 1, 2, 3, 4, 5. So what exactly is happening here? Let me explain you this thing. पहले ये क्या हो रहा है कि ये फॉर लूप रन करेगा। ये फॉर लूप में क्या है, ये रेंज है 1 to 12, दैट मीन्स let me switch off, disable hide name of integers. ये फर्स्ट क्या करेगा कि रेंज जनरेट करेगा फ्रॉम 1 to 2, 3, 4 टिल 11। अपर ये इतना नंबर जनरेट कर देगा, और इसके बाद ये फॉर लूप है। तो फॉर लूप क्या करेगा, पहला इटरेशन ये इटरेट करेगा। फर्स्ट इटरेशन में नम की वैल्यू कितनी होगी, 1। फाइन, ये फर्स्ट इटरेशन में। अब इसके बाद फर्स्ट इटरेशन के बाद ये इसके अंदर जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट हमारा नम की वैल्यू 1 हुआ है। ये इस कोड के अंदर जाएगा, इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर जाएगा, और चेक करेगा इफ नम इज इक्वल टू 5। अभी मेरा नम का वैल्यू है 1, तो दिस इज गेटिंग फॉल्स, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब ये फॉल्स हो जाएगा तो ये इसके अंदर नहीं जाएगा। सो डायरेक्टली इट विल जंप टू दी प्रिंट स्टेटमेंट, और ये क्या प्रिंट कर देगा, ये प्रिंट करेगा 1। इफ लेट मी रन, ये क्या करेगा, ये 1 को प्रिंट कर देगा। तो आई एम गेटिंग दिस 1 हियर। फिर क्या आएगा, वापस ये फॉर लूप रन करेगा सेकेंड इटरेशन में। नम का वैल्यू क्या होगा, 2। चेक करेगा इज नम इज इक्वल टू 5, फॉल्स। तो ये फिर इसके अंदर नहीं जाएगा, वापस ये यहां पे जंप कर जाएगा और प्रिंट कर देगा 2। थर्ड इटरेशन में ये नम की वैल्यू 3 हो जाएगा, वापस चेक करेगा, यहां कंडीशन फिर फॉल्स हो रहा है, फिर ये प्रिंट कर देगा 3। फिर फोर्थ इटरेशन में ये नम का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, ये प्रिंट कर देगा ये। लेकिन
अभी जैसे ये फिफ्थ इटरेशन में जाएगा तो ये क्या करेगा, नम का वैल्यू, नम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 के बाद 5 आएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये कंडीशन क्या होगा, ट्रू हो जाएगा यहाँ पे, दिस कंडीशन बिकम्स ट्रू। जैसे ये कंडीशन ट्रू होगा, ये इसके बॉडी के अंदर जाएगा, तो यहां पे क्या है, ब्रेक। ब्रेक का काम क्या करता है, इट टर्मिनेट्स द लूप, इट टर्मिनेट्स द लूप प्रीमैच्योरली। मतलब एक्चुअली हमको 1 to 11 प्रिंट कराना था यहां पे, बट सिंस मेरा कंडीशन है कि जब भी नम की वैल्यू 5 हो जाए मेरे लूप को ब्रेक कर दो, तो अभी जैसे ये 5 हुआ ये लूप ब्रेक हो जाएगा, और जैसे ये लूप ब्रेक होगा तो क्या होगा, ये लूप के, ये इसके बाहर आ जाएगा, और ये लूप ब्रेक हो जाएगा और ये बाहर आ जाएगा और यहीं रुक जाएगा। तो क्या होगा एक्चुअली, सिर्फ हमारा 1 to 4 ही प्रिंट हो पाएगा, आगे हम 5 प्रिंट नहीं करा पाएंगे। क्यों, क्योंकि 5 की पे यहां पे हमारा ये कंडीशन ट्रू हो जा रहा है, और ये कंडीशन ट्रू होने की वजह से ये हमारा लूप को ब्रेक करा दे रहा है, ये ब्रेक स्टेटमेंट। सो हैव यू अंडरस्टूड दिस, एनी प्रॉब्लम है? ठीक है। तो क्या इसमें मेरे को, क्या मेरे लिए समझने के लिए क्या चीजें हैं इसमें, समझने के लिए ये है, आई एम राइटिंग इट डाउन हेयर, कि व्हाट दिस ब्रेक स्टेटमेंट इज डूइंग, ब्रेक स्टेटमेंट terminates the लूप loop prematurely, prematurely, श्योरली। regardless of the loop original condition, regardless of the loop original condition, करेक्ट। अब देखते हैं इसके बाद एक दूसरा स्टेटमेंट जो अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो है कंटिन्यू। कंटिन्यू का क्या मतलब होता है, कंटिन्यू, कंटिन्यू स्टेटमेंट, फाइन। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट को भी हम इसी तरह से एक प्रोग्राम लिख के, सेम प्रोग्राम हम लोग ले लेते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट के लिए भी, करेक्ट। मैं यहां पे इसको कॉपी करता हूं और इसको यहां पेस्ट कर लेता हूं, ठीक है। अभी ब्रेक स्टेटमेंट लगा रहे थे हम, अब कंटिन्यू स्टेटमेंट करते हैं। अब मैं ये कह रहा हूं, इफ नम इज इक्वल टू 5, ब्रेक के जगह मैं लगाता हूं कंटिन्यू, कंटिन्यू, ठीक है। और सेम प्रोग्राम को मैं रन करता हूं पहले, और देखते हैं कि यहां क्या हो रहा है। अगर आप गौर से देखोगे, इसने 1, ये जनरेट कर रहा है 1 to 12, 1 to 12 नहीं, 1 to 11, टिल 11 रेंज फंक्शन, तो 1 to 11 प्रिंट होना चाहिए। लेकिन अगर 5 देखोगे प्रिंट किया इसने था, 1 प्रिंट किया, यस। 5 नहीं किया। हाँ जी, क्या कह रहे हैं मैंने कहा 5 प्रिंट ही नहीं किया इसने। जी। तो आपने सही नोटिस किया राहुल, कि यहाँ पे 5 इसने प्रिंट नहीं किया, बाकी सारी चीजें इसने प्रिंट कर दी, करेक्ट। ये क्यों कर रहा है कि कंटिन्यू स्टेटमेंट ये कहता है, जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हो, नम इज इक्वल टू 5 वाला कंडीशन ट्रू हो रहा है हमारा जैसे ही, तो ये कह रहा है कि इसको स्किप कर दो। इसका ये मतलब हुआ, कंटिन्यू का मतलब हुआ इस पर्टिकुलर इटरेशन को स्किप करके नेक्स्ट इटरेशन पे चले जाओ, करेक्ट। सो इट विल कंटिन्यू एंड कीप डूइंग द रेस्ट ऑफ द कोड, फाइन। तो ये हमारा प्रेजेंट इटरेशन को स्किप कर दे रहा है, दिस इज द मीनिंग ऑफ इट, समझ गए। नेक्स्ट चीज क्या है इसमें, अगर मैं यहां पे कुछ भी वैल्यू डालूं, लेट से 5 की जगह मैं डाल देता हूं 1, तो ये क्या करेगा, इस टाइम 1 को स्किप कर देगा, मतलब फर्स्ट इटरेशन को स्किप कर देगा। ये देखो 2 से स्टार्ट हो गया। मैं अगर यहाँ पे डाल देता हूं वॉट एवर, उस पर्टिकुलर इटरेशन को स्किप करके नेक्स्ट इटरेशन पे चला जाए। तो ये, यदि अपन यहाँ 12 डालते हैं, हाँ जी, यहाँ पे अपन 12 डालते हैं,
हाँ हाँ, तब तब तो कुछ स्किप करेगा ही नहीं ना ये। अगर हम यहाँ पे 12 डालते हैं तो देखिए क्या करता है, कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो 12 तक तो पहुंचेगा ही नहीं, वो तो 11 तक ही रहेगा। फिर सर इसने वन भी तो प्रिंट ही नहीं किया ना यहाँ पे। ये देखो सर, कर दिए। ठीक है, अभी इसी तरह जो नेक्स्ट ये है वो हम लोग स्टडी करेंगे पास। पास का क्या मतलब होता है ये भी समझ लेते हैं। पास स्टेटमेंट, तो इसके लिए पहले मैं एक छोटा सा कोड लिख लेता हूं, फिर आपको समझता हूं। जब मैं कोड लिख रहा हूं तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि आप भी मेरे साथ लिख रहे हैं। ठीक है, तो मैं लिखता हूं लेट से x इज इक्वल टू 10, और मैं एक कंडीशन लिख देता हूं इफ लेट से x इज ग्रेटर देन 5, एक कंडीशन डाल रहा हूं पास, और एल्स मैं कह रहा हूं प्रिंट x इज नॉट ग्रेटर देन 5। ठीक है, ये मेरा, अभी मैं इसको रन करता हूं। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, आप देखो पास का क्या मतलब होता है। पास का सिंपल सा मतलब ये हुआ कि यहां मैंने एक कंडीशन डाला, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 5, पास। पास का मतलब डू नथिंग, डू नथिंग, कुछ भी नहीं करना है। यूजुअली हम लोग पास का यूज तब करते हैं उस सिचुएशंस में जबकि हमें अभी पता नहीं होता है कि अभी इसके साथ क्या करना है, एंड लेटर वी शुड प्लान टू राइट समथिंग इनसाइड माय कोड, तो हम लोग पास लिख के छोड़ देते हैं। सो पास इज बेसिकली अ प्लेस होल्डर, इसको हम लोग प्लेस होल्डर भी बोलते हैं, प्लेस होल्डर दैट डज नथिंग, एंड इट इज एक्चुअली यूजफुल इन सिचुएशंस जहां पे सिंटेक्टिकली ये रिक्वायर्ड होता है, बट आप उसको कोड में एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते, तो वहां हम लोग पास का यूज कर लेते हैं। अभी क्या हुआ कि x यहां पे क्या है, 10 मैंने डाला, ये चेक किया क्या x का वैल्यू 10 से बड़ा है, यस, ये ट्रू है, तो ये इसके अंदर जाएगा और एग्जीक्यूट हो जाएगा। पास, पास मीन्स डू नथिंग, तो मेरा एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, हमारा ये पार्ट एग्जीक्यूट हुआ, एंड पास है तो ये कुछ भी नहीं कर रहा है। इज इट क्लियर? अभी मैं इसको अगर थोड़ा सा चेंज कर दूं, लेट सपोज कि मैं यहां 10 के जगह 4 लिख देता हूं, तो क्या होगा, एंड इसको रन करता हूं, तो ये वाला पार्ट मेरा एग्जीक्यूट हो रहा है, एल्स वाला पार्ट। क्यों एग्जीक्यूट हो रहा है? क्योंकि लास्ट टाइम मेरा ये कंडीशन ट्रू था, अभी ये कंडीशन फॉल्स हो रहा है, तो ये इसके अंदर नहीं जा रहा है, ये हमारा एल्स वाला पार्ट को एग्जीक्यूट करते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि पास स्टेटमेंट हम क्यों यूज करते हैं। यूजुअली हम लोग पास स्टेटमेंट कई बार हम लोग उसके अंदर भी यूज करते हैं, फंक्शन के अंदर बहुत कई टाइम हम लोग यूज करते हैं, बट इसका मैं और भी कुछ एग्जांपल्स देके आपको समझाता हूँ। स्मॉल स्मॉल कोड एग्जांपल्स देके मैं आपको समझाता हूँ। लेट सपोज कि मैं एक कोड लिखता हूं सिंपल सा, फॉर लेटर इन पाइथन, ये मेरा एक स्ट्रिंग है पाइथन, PYTHON। ठीक है, और मैं कह रहा हूं इफ माय लेटर LETT लेटर इज इक्वल टू H, लेट सपोज ये मेरा अगर H है लेटर, तो मैं लिखता हूं इसको पास। अदरवाइज दिस इज इफ, तो यहां पे मेरा ये होगा, तो ये मैं क्या करूंगा, मैं इसमें लिख रहा हूं पास। अदरवाइज मैं ये लिख रहा हूं प्रिंट लेटर, और इसको मैं रन करा। ठीक है, ये कंप्लीट क्यों आ गया?
कंडीशन अप्लाई नहीं की शायद अपन ने एल्स वाली। मैं अब इसको अगर थोड़ा सा चेंज करता हूं, लेट सपोज कि मैंने ये लिखा एल्स प्रिंट लेटर, फिर क्या होगा? एच नहीं आया ना सर इस बार। हाँ, इस बार एच नहीं आया ना। तो आप मेरे को एक्सप्लेन कर सकते हो कि इसमें मुझे एच क्यों मिल रहा है और यहां क्यों नहीं मिल रहा है? सर इसे अपन जो पहला था अपन ने इफ लगाया उसमें इफ कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही थी, पर जो करेक्ट, उसको ब्रेक ब्रेक का होना था उसको ये आइडिया नहीं था। क्योंकि ये इस लूप का पार्ट है, ये इसका और इसका इंडेंटेशन बराबर है। ये ओ, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया मेरा, या ट्रू हो गया, इससे लेना देना नहीं है। ये ओके फॉर ओके। लूप तो इसके लिए भी उतना ही है जितना इसके लिए है। तो ये, अगर लेट सपोज दिस इज सेम एज, आप ऐसे समझो, मैं इसको इसीलिए दिया हूं, ये आप समझो इसको। मैं एक काम करता हूं, इसको ले लेते हैं, ठीक है? आप ऐसे समझो, इसको रख देते हैं और ये मैं हटा देता हूं। करेक्ट। और मैं इसको रन करता हूं, तो अभी इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं रहा। आप समझ रहे हो? जी सर। इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं रहा है, इसलिए क्योंकि ये पहले चेक करेगा। अगर ये इफ स्टेटमेंट मेरा ट्रू भी हो जाता है इस केस में, ये क्यों हो रहा है? इसलिए क्योंकि अगर लेट सपोज कि ये मेरा इफ कंडीशन ट्रू, लेट मी एक्सप्लेन, ये इफ कंडीशन मेरा अगर ट्रू हो जाता है, तो ट्रू भी हो गया ये। ट्रू इन द सेंस कि फर्स्ट इटरेशन में चलते हैं, इसको इटरेशन वाइज देखते हैं। फर्स्ट इटरेशन में इसने पी प्रिंट करा दिया, सेकेंड इटरेशन में इसने वाई प्रिंट करा दिया, ये वाई, थर्ड इटरेशन में इसने टी प्रिंट करा दिया, ठीक है? और सब में ये कंडीशन क्या हो रहा है हमारा? फॉल्स हो रहा है, ठीक है? अब समझो, अगर लेट से ये वाला कंडीशन जैसे ही आता है मेरा, एच, ये फोर्थ इटरेशन में लेटर इज इक्वल टू लेटर, एल ई डबल टी, लेटर इज इक्वल टू एच, ये कंडीशन मेरा क्या हो गया? ट्रू हो गया। अभी जैसे ये ट्रू हो रहा है, तो ये इसके अंदर जा रहा है, पास, कुछ भी नहीं है। बट फिर प्रिंट भी तो है, ये प्रिंट का इंडेंटेशन और इस इफ का इंडेंटेशन बराबर है, दे बोथ आर एट द सेम इंडेंटेशन लेवल। सो इट विल ऑटोमेटिकली, ये लेटर, अभी हमारे लेटर का वैल्यू क्या था? एच था, तो ये एच को भी प्रिंट करा रहा है। बट जब मैं यहाँ पे एल्स ब्लॉक, यस सर, एक सेकंड मैं एक्सप्लेन कर दूं, इसके बाद आपका क्वेश्चन ले लूंगा। जब मैं यहाँ पे एल्स लगा रहा हूं, अभी देखो, इसका इंडेंटेशन और इस इस इफ का इंडेंटेशन और इस एल्स का इंडेंटेशन सेम है। तो ये कह रहा है कि एल्स प्रिंट लेटर। तो ये इफ एल्स स्टेटमेंट किस टाइम पे यूज होता है? तब यूज होता है अगर इफ स्टेटमेंट हमारा फेल हो जाता है, मतलब ये कंडीशन जब फॉल्स हो जाता है, तो उस केस में हमारा एल्स कंडीशन यूज हो, एल्स स्टेटमेंट यूज होता है। करेक्ट? यस सर, बताइए सर। हीरक सर। सर सर एक चीज बताइए कि पाइथन में अगर लेटर इज इक्वल टू एच, हम्म। देन ये पास हो रहा है, मीन्स ये स्टेटमेंट मेरा स्किप हो गया। हम्म। करेक्ट। एल्स कंडीशन में एच के केस में ये एल्स में तो आएगा नहीं, देन अगेन इट विल गो टू द नेक्स्ट लेटर एंड इट विल कम ऑन टू द ओ। हम्म। ओ पे आके एल्स में जाके ओ को प्रिंट कर देगा। करेक्ट। तो इट इज एज गुड एज एक तरीके से कंटिन्यू हो गया ना सर ये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेटर इज इक्वल टू
इक्वल टू एच है और अगर इसके नीचे मैं कंटिन्यू करूं तो ये सिमिलर नहीं होगा या कुछ और है इसमें मतलब? हम इसको करके देख लेते हैं सर। हाँ सर प्लीज। बताओ, ये हो गया एक्चुअली सर। मैं रास्ते में हूँ तो मैं थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकल से दूर हूँ। कोई बात नहीं सर। ये ये देखिए सर, ये लेटर है। ये आप हाँ ये कह रहे हैं कि पास यहाँ से रिमूव हाँ, कर राइट डाउन कंटिन्यू हेयर ओनली और रिमूव दिस एल्स। कंटिन्यू, और एल्स को रिमूव रहने दिस देंगे एल्स या वाला पार्ट। रिमूव दिस। एल्स पार्ट। हाँ रिमूव दिस। ओके, अभी देखिए। तो प्रिंट तो हमको प्रिंट अगर चाहिए तो एक अच्छा प्रिंट हाँ, सॉरी प्रिंट प्रिंट, यस करेक्ट। प्रिंट तो देना पड़ेगा। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। प्रिंट में मैं क्या दूं, लेटर दे दूं। हाँ लेटर दे दीजिए। ठीक है, अभी आ गया सर। ये एच को स्किप कर दिया इसने। तो रिजल्ट इज सेम ना? करेक्ट, रिजल्ट इज सेम। तो बट मीन्स पास पास कैन बी ट्रीटेड एज कंटिन्यू। नहीं, दिस इज नॉट ट्रीटेड एज ए कंटिन्यू। ये अभी आप देखो, फर्स्ट फर्स्ट वाला अगर आपने एग्जाम्पल दिया होता तो हम्म। ये, चलो मैं एक और आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ। लेट सपोज, ये देखो, मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ। लेट्स डिफाइन वन फंक्शन, माई अंडरस्कोर फंक्शन। अभी हम लोगों ने फंक्शन स्टडी नहीं किया है, बट ठीक है। और लेट से आपको पता है कि वी कैन नॉट लीव द फंक्शन ब्लैंक, वी हैव टू गिव समथिंग। बट लेट सपोज आई एम नॉट श्योर येट कि मुझे क्या डालना है, सो आई कैन सिंपली राइट पास हियर एंड मूव। अब अगर मैं इस फंक्शन को रन करता हूं, आई विल नॉट गेट एनी एरर। इवन इफ आई कॉल दिस फंक्शन, लेट सपोज, तो आई विल नॉट गेट एनीथिंग, बट इट विल गेट एग्जीक्यूटेड। बट मैं ऐसे इसको नहीं कर सकता हूं कि अगर मैंने एक फंक्शन लिखा और यहां मैंने पास को रिमूव कर दिया एंड मैं इसको रन करूंगा, इट विल गिव मी सिंटेक्स एरर। सो इट इज अ काइंड ऑफ फिलर कि I am not sure what I need to write here in my function, so I will write it as a pass and I will move on. In the same context, मैं अगर ये अब एग्जाम्पल में आपको जाऊं, here I am not sure कि what I am writing here, मुझे इसका कंडीशन अभी नहीं पता है। आई एम नॉट श्योर कि क्या कंडीशन है मेरा। सो सिंपली आई विल राइट पास हेयर कि इफ दिस कंडीशन इज मेट, आई एम गोइंग टू डू नथिंग। दिस इज व्हाट आई मीन। ठीक है सर। Okay, if I am not right and don't want to do anything, but I need to write the statement. यस Condition I want to write, but I don't want to execute that condition. Anything I don't want to यस, write, I can करेक्ट write pass here only. करेक्ट So that करेक्ट। मेरा exception नहीं आएगा। यस, ताकि आपका एक्सेप्शन ना आए, बिकॉज अदरवाइज इफ अगर मैं यहाँ पे पास रिमूव कर देता हूं, Then it बिकॉज will give without exception. इट विल थ्रो यू एन एरर और एक्सेप्शन। Correct, correct, correct. बिकॉज यहां आपने कॉलन डाल दिया, तो यू नीड टू कंप्लीट दिस बॉडी, Hmm. you need to write something, but Right, right, let's right. say you do not want to write it right now. So Hmm. for that purpose, it's like a filler. You simply write a pass here and it will not throw you an error. Okay, sir. Got it. Got it? ठीक है Got सर। it, sir. Thank you. थैंक यू सर। तो ठीक है, अभी समझ में आ गया। अभी हम लोग ने कंट्रोल फ्लो, कंडीशनल स्टेटमेंट्स और लूप समझ गए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अभी नेक्स्ट हम लोग ऑपरेटर्स करने वाले हैं। तो हम लोग ऑपरेटर्स, लेट्स स्टार्ट विद द ऑपरेटर। स्टार्टिंग के ऑपरेटर्स कुछ बहुत ही सिंपल हैं, सो यू विल नॉट फाइंड एनी डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग। थोड़ा सा बिट वाइज ऑपरेटर मैं डिटेल्स में डिस्कस करूंगा, बिकॉज इट इज समथिंग कि थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो दैट्स वाई। तो हम लोग, ये सिंपल सा मैथ्स है। मैथ्स अगर हमको आता है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, तो हम ये ऑपरेटर्स को समझ सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस अर्थमेटिक ऑपरेटर। ऑपरेटर के अंदर जो, इसको हम लोग कहते हैं, लेट सपोज आई क्रिएट वन वेरिएबल ए एंड आई एम assigning a value 5, and let's suppose this is my second variable and I'm assigning some value, let's say suppose 3.
So this A and B are called operands. In case of arithmetic operations, these two are called operands. Fine. And let's suppose I want to add these two values. Addition. Simple. This is what I mean. Addition. Here I want to do addition. So what I can do? I will simply write here result. I am creating one variable result result, and I will do A plus B. So basically I'm adding these two variables, whatever the value inside that variable, and I'm assigning that value inside my variable called result. Or let's print this thing. print result. result. Fine. अगर मैं सिंपली इसको रन करूं तो इट विल गिव मी 8. इट इज एज सिंपल एज दैट. इसको हम लोग एडिशन ऑपरेटर कहते हैं, ऑपरेंड्स करते हैं. इन दिस सेम वे सब्सट्रैक्शन होता है. तो अब अगर सब्सट्रैक्शन करना है तो आई विल डू A minus B simply, and if I run this I will get 2 here. Correct? Simply अगर आप मेरे को मल्टीप्लीकेशन करना है आई विल सिंपली राइट मल्टीप्लीकेशन. तो मैं क्या लिखूंगा? A. This is a sign of multiplication. And if I will run this, I will get the result 15. These things are very simple. अभी इसके बाद क्या होता है कि डिवीजन. लेट सपोज कि मुझे डिवीजन करना है, डिवीजन. तो मैं क्या करूंगा? A divided by B. This is a symbol of division. So it will give me something 1.66666 something, whatever. This is my actual division. What is this? This is my actual division. If I divide 5 by 3, I will get this value. One is called division and the other thing is called floor division. FLWR, floor division. There is a little difference between division and floor division. So for dividing the floor division, what I will do, let's create one variable result. And this is a symbol for floor division. Double backslash B. And if I just run this, what I'm getting, let's, okay, I'm not printing it. So let's print the result. Let's print the result. So what I am getting 1. So ये floor division क्या है, ये बस समझ लो आप. ये actual division should be this thing. This is my actual result होना चाहिए, मिलना चाहिए. बट फ्लोर डिवीजन क्या करता है कि जो भी हमारा ये वैल्यू एक्चुअल डिवीजन का वैल्यू होना चाहिए, उससे पहले जो लार्जेस्ट इंटीजर होगा उसकी वैल्यू देता है. तो 1.66 से पहले कौन सा लार्जेस्ट इंटीजर है? हमारा 1 है. तो मुझे क्या मिल रहा है? ये 1 मिल रहा है. यू कैन चेक इट फॉर सम अदर वैल्यूज एज वेल. लेट सपोज मैं अगर यहां पे कोई एक वैल्यू ले 1 2 3 डिवाइडेड बाय, मैं करता हूं 40, लेट्स से 40. सो व्हाट शुड सेल आई गेट? दिस थिंग. ये मेरा एक्चुअल डिवीजन है. अब मैं इसको फ्लोर डिवीजन करता हूं. तो फ्लोर डिवीजन में मैं बस एक ये ऐड कर दूंगा. तो मुझे क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है. क्यों मिल रहा है 2? क्योंकि इससे पहले जो लार्जेस्ट इंटीजर है वो क्या है? मेरा 2 है. सो दैट आई विल गेट इन अ फ्लोर डिवीजन. फाइन. इसके बाद आता है मॉड्यूलस. मॉड्यूलस को ये परसेंट साइन से भी या एम% इसको बोलते हैं. सी हम डिनोट करते हैं मॉड्यूलस, और इसके लिए साइन होता है दिस साइन. दिस इज द साइन फॉर मॉड्यूलस. अभी इसका क्या मतलब होता है? लेट्स से
रिजल्ट को मैं इज इक्वल टू ए मॉड्यूलस बी करता हूं और मैं प्रिंट करता हूं रिजल्ट, प्रिंट रिजल्ट। तो ये मेरा क्या हो रहा है सर, इसको मैं अगर प्रिंट करूं तो ये 2 आ रहा है। सो ये बेसिकली मॉडुलस का क्या काम होता है, ये आपको रिमाइंडर देता है, रिमाइंडर। यहां पे क्या है, 5 है, उसको मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 या 3 से डिवाइड किया, फाइन। ये 5 और 3 का डिवीजन है। तो अगर मैं 5 को 3 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 3। ये मेरा 2 रिमाइंडर। सो दिस मॉडुलस सिंबल इज बेसिकली गिविंग यू अ रिमाइंडर। समझ में आ गया? आप दूसरे नंबर्स के लिए भी चेक कर सकते हैं। लेट सपोज इफ आई डिवाइड 25 मॉड्यूलस 4, और लेट से डिवाइडेड बाय 7, व्हाट शुड बी माय रिमाइंडर, इट शुड बी 4। तो ये मुझे इतना मिल गया। यहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट ऑपरेटर हम लोग पढ़ते हैं, उसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। इसका क्या काम होता है, सिंपल वही है जो एक्सपोनेंशियल आपने मैथ्स में पढ़ा पढ़ा होगा, वही है एक्सपोनेंशियल। और एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर को हम लोग कैसे, लेट से ए एक्सपोनेंशियल बी। इसका क्या मतलब हुआ, ए एक्सपोनेंशियल बी का मतलब हुआ ए टू द पावर, ये डबल स्टार का मतलब हुआ ए डबल स्टार, बी का मतलब हुआ ए का पावर बी। यहां ए मेरा 5 है, बी मेरा 3 है, तो ए का पावर बी का ए डबल स्टार 3 इज इक्वल टू होता है 5 का पावर 3। करेक्ट सर, ये दिस शुड बी बी, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे कितना मिलना चाहिए, 5³ इज इक्वल टू 125। तो ये मेरा एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर हो गया। इसके बाद हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, इसको कहते हैं कंपैरिजन। सबसे स्टार्टिंग जब हम लोगों ने पाइथन स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने यही स्टडी किया था कि कंपैरिजन ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है, कंपेरेटर कंपैरिजन कंपैरिजन ऑपरेटर में पहला ऑपरेटर हम लोगों ने स्टडी किया था इक्वल टू। इक्वल टू इक्वल टू क्या होता है, डबल इक्वल टू को हम लोग इक्वल टू बोलते हैं। लेट सपोज कि मुझे ये चेक करना है कि ए बी के बराबर है कि नहीं, तो व्हाट आई विल डू, ए डबल इक्वल टू बी, और मैं इसको अगर रन कराता हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, फॉल्स। क्यों मिल रहा है फॉल्स, क्योंकि ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 3 है, एंड दिस इज नॉट इक्वल टू, ए इज नॉट इक्वल टू 5, दैट्स वाई मुझे फॉल्स मिल रहा है। बट अगर मैं यहीं पे चेक करूं, लेट सपोज 5 इज डबल इक्वल टू 5, व्हाट शैल आई गेट, आई विल गेट ट्रू, बिकॉज ये इसके बराबर है। तो ये आपको याद रखना है, इक्वल टू जो आप समझते हो नॉर्मल, दैट इज डबल इक्वल टू, उसको हम लोग लिखते हैं पाइथन में। और जो सिंगल इक्वल टू होता है उसको हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर, उसको हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। तो दिस इज अ इक्वल टू। अभी इसके बाद एक चीज आता है जिसको हम लोग नॉट इक्वल टू भी बोलते हैं। ये कंपैरिजन का पार्ट है, नॉट इक्वल टू, इक्वल। ये नॉट इक्वल टू क्या होता है, इसके लिए नॉट इक्वल टू के लिए क्या होता है, एक ये सिंबल होता है, इसको कौन सा सिंबल बोलते हैं, कि कोई बताएगा मुझे, कोई बता सकता है इसको कौन सा सिंबल बोलते हैं, अभी जो मैंने लिखा है नॉट इक्वल टू में।
एक्सटर्नल मार्क क्या मार्क बोलते हैं ना सर इसको? बिल्कुल करेक्ट, इसको एक्सक्लामेशन मार्क बोलते हैं। तो एक्सक्लामेशन मार्क फॉलोड बाय इक्वल टू को हम लोग नॉट इक्वल टू बोलते हैं। नॉट इक्वल टू बोलते हैं। करेक्ट। तो अगर मैं यहां पे चेक करूं ए एक्सक्लामेशन मार्क बी, तो क्या जैसे मुझे क्या मिलना चाहिए? ट्रू। मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए ट्रू? क्योंकि दिस इज करेक्ट। फाइन। बट यहीं पे अगर मैं लेट्स से 5 नॉट इक्वल टू 5 लिखूं तो मुझे यहां फॉल्स मिल जाएगा, क्योंकि दिस इज एक्चुअली फॉल्स। तो ये हमारा नॉट इक्वल टू था। सिमिलरली ये छोटी छोटी चीजें हैं, जस्ट लेट मी गो थ्रू इट। इसको ग्रेटर देन बोलते हैं। ग्रेटर देन के लिए हम लोग ये सिंबल यूज करते हैं, यू शुड बी नोइंग दैट। अगर मैं यहाँ चेक करूं ए ग्रेटर देन बी, तो मुझे मिलेगा यस ट्रू मिलेगा। सिमिलरली इसको हम लोग लेस देन बोलेंगे। लेस देन, तो लेस देन के लिए ये सिंबल यूज करते हैं हम लोग। फाइन। अगर मैं यहाँ पे चेक करूं ए लेस देन बी, तो मुझे क्या मिलना चाहिए? फॉल्स, क्योंकि ए इज एक्चुअली ग्रेटर देन बी। अब इसके बाद एक एक आता है जिसको हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू भी बोलते हैं। ये भी बहुत आसान है। इसको ग्रेटर देन इक्वल टू, ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। अगर मैं बोलूं ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो मुझे ट्रू मिलेगा। अगर मैं बोलूं सिमिलरली, अगर मैं लिखूं यहाँ 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो इसमें भी मुझे ट्रू मिलेगा, बिकॉज ये इक्वल टू का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे लेस देन इक्वल टू भी होता है। तो जस्ट लाइक ग्रेटर देन इक्वल टू, we can write less than equal to also. Same thing. These are very small things that actually need not to be discussed, but ठीक है, मैं सोचा कि since बहुत लोगों का मैथ्स भी वीक रहता है, तो ये भी रिवाइज हो जाएगा। ओके। so if let's say I will check a, this is greater than, let's put this less than, so a less than equal to b, तो मुझे ये मिलेगा फॉल्स। अगर मैं यहीं पे चेक करूं दिस 4 लेस देन इक्वल टू 4, सो आई विल गेट ट्रू हेयर। लेट्स सपोज 4, so I will get true. Correct. Now less than equal to greater than equal to, these things are fine, good. हम लोग ने ये समझ लिए, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू। नाउ अभी कुछ चीजें हैं जिसको हम लोग कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स इन पाइथन। लॉजिकल लॉजिकल ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स ठीक है। अभी ये लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होता है? लॉजिकल ऑपरेटर्स में हम लोग, लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज टू कंबाइन सर्टेन कंडीशंस। सो फर्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर जो होता है उसको हम लोग कहते हैं ए एंड एंड। और इसको हम लोग समझते हैं कि ये एंड का क्या मतलब होता है और ये कैसे काम करता है। सॉरी, ए एंड डी, ए स्मॉल ए एंड डी। फाइन। तो वी विल अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ लेट्स से एन एग्जाम्पल। तो उस एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि फर्स्ट एंड में क्या होता है। Okay, before that, let me discuss two more things before this AND operator. Something is also called identity operator. Identity operator. तो आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है? लेट सपोज कि इफ लेट सपोज मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूं, लेट सपोज दिस इज माय वेरिएबल एक्स
and I want something, I want to put something inside this variable. Let's suppose I am writing apple here and orange here. And let's suppose I am writing a second variable y is equal to same thing. This is string. So यहाँ पे मैं एक दूसरा ऑपरेटर भी लिख रहा हूं, y इज इक्वल टू सेम थिंग एप्पल एंड ऑरेंज. अभी आपको पता है कि दिस x के अंदर जो भी वैल्यूज है वही सेम वैल्यूज y के अंदर है. ठीक है. अभी मैं क्या कर रहा हूं, लेट सपोज z एक मैं वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूं और उसके अंदर मैं वैल्यू ले रहा हूं z इज इक्वल टू लेट सपोज x. इसका मतलब क्या हुआ कि z एक तीसरा वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने असाइन कर दिया वैल्यू z x को. अगर मैं यहां पे लिखता हूं लेट्स प्रिंट दिस, प्रिंट x इज z, तो मुझे क्या मिलेगा, ट्रू मिलना चाहिए. अगर मैं यहां पे लिखता हूं x इज y, तो मुझे ट्रू मिलना चाहिए, फॉल्स मिलना चाहिए. फॉल्स मिल रहा है. x इज y मैं लिख रहा हूं तो मुझे फॉल्स मिल रहा है. करेक्ट. लेकिन मैं अगर x इज z लिख रहा हूं तो मुझे ट्रू मिल रहा है. इज इट फाइन फॉर यू? तो आइडेंटिटी ऑपरेटर इस तरह से काम करता है. बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको ये थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं. इसीलिए आइडेंटिटी, लेट मी फर्स्ट राइट इट हियर कि व्हाट डज दिस आइडेंटिटी ऑपरेटर डू. दिस एक्चुअली आइडेंटिटी ऑपरेटर compare the memory location of two objects. हाँ प्लीज. फाइन. कोई कुछ पूछ रहा है? हेलो. तो ये क्या कह रहा है, लेट से जैसे ही मैंने ये एक वेरिएबल क्रिएट किया तो कहीं मेमोरी में ये वेरिएबल असाइन हो गया, एक लोकेशन असाइन हो गया इसका. करेक्ट. फिर मैंने एक दूसरा वेरिएबल क्रिएट किया तो हाँ नीचे कीजिए इसको. हाँ जी. सो ये क्या करता है, मैंने लिखा आइडेंटिटी ऑपरेटर कंपेयर्स द मेमोरी लोकेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स. तो पाइथन में ये क्या करता है कि लेट सपोज मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया तो उसने एक मेमोरी के अंदर एक लोकेशन असाइन कर दिया. मैंने एक दूसरा वेरिएबल क्रिएट किया तो इसने क्या किया, एक और कायदे से एक और मेमोरी असाइन करना चाहिए. बट क्या है, ये पाइथन के अंदर अगर एक वेरिएबल, दो वेरिएबल्स सेम डेटा रखता है, तो उस उन दोनों का मेमोरी क्या होता है कि सेम होता है. अभी मैंने क्या किया, एक एक यहां पे जेड वेरिएबल्स में एक्स को असाइन कर दिया. डेफ तो जेड के का जो मेमोरी लोकेशन होगा और ये एक्स का मेमोरी लोकेशन होगा वो सेम होगा. दैट्स वाई मेरे को यहां ट्रू मिल रहा है. यहां पे ये समझने की बात ये है आपके लिए कि मैं ये लिख देता हूं यहां, दिस रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ वेरिएबल्स आर दी सेम ऑब्जेक्ट. अभी थोड़ा आपको ऑब्जेक्ट समझने में दिक्कत होगा बट लेट्स कीप इट फाइन. अभी इसी तरह इज नॉट ऑपरेटर होता है. अगर मैं ये कहूं कि प्रिंट
x is not y. This will give me true because actually this is true. Fine. No. इसके बाद कुछ ऑपरेटर्स हैं जैसे कि लेट सपोज एक्सपोनेंट, मॉडुलस, फ्लोर डिवीजन वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स कवर्ड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, फाइन फाइन फाइन, इक्वल टू, ऐड एंड असाइन, समथिंग कॉल्ड, ये इस तरह का एक ऑपरेटर होता है ऐड एंड असाइन। असाइन इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? प्लस इक्वल टू। लेट सपोज अगर मैं ये लिखता हूं ए प्लस इक्वल टू बी, और मैं इसको प्रिंट कराता हूं प्रिंट ए। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब, इसका सिंपल मतलब ये हुआ, दिस सिंपली मीन ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। यहां पे अगर मैं लिखता अगर ए माइनस इक्वल टू बी, इसका सिंपली क्या मतलब होगा? ए इज इक्वल टू ए माइनस बी। एड एंड असाइन है, ये एड एंड सब्सट्रैक्ट है। ठीक है, तो ये सिंपल सा ये मतलब है इसका। तो लोकेश, can you please tell me if I will write a minus equal to b, तो मुझे ये क्या आउटपुट मिलना चाहिए? इफ आई एम राइटिंग ए माइनस इक्वल टू बी, तो आपको क्या आउटपुट मिलना चाहिए? एनीवन? और अगर मैं प्रिंट कराता हूं प्रिंट ए, व्हाट शैल बी माय आउटपुट? राहुल, राकेश, मिस्टर राहुल, So can you scroll up. ओके। What is the value of A and B, sir? I want to ए see इज that. इक्वल टू 5 और बी इज इक्वल टू 3। A is equal to 5 and B is equal to 3. It should be 2. इट शुड बी ट्रू। करेक्ट सर, बिल्कुल सही है। तो अगर मैं इसको रन कराता हूं तो शुड बी ओके, इट शुड बी ट्रू। ठीक है सर, ये मेरे को ट्रू मिल गया। तो ये बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें थी। अब मैं एक्चुअली स्टार्ट कर रहा हूं बिट वाइज ऑपरेटर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मिस्टर राकेश, आर यू देयर और you have gone for a walk or something like that? Even Lokesh is fine. लोकेश, आप कहाँ चले जाते हैं बीच बीच में? हेलो, एक्चुअली बाहर गया था, कोई बुला रहा था। हाँ, कोई बुला रहा था घर का, इसलिए बाहर गया था। नहीं तो ठीक है। अभी क्या है कि लेट्स अंडरस्टैंड दिस बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैं इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। सो समझते हैं बिटवाइज ऑपरेटर को पहले, ये क्या होता है। तो सबसे पहले बिटवाइज ऑपरेटर को समझने के लिए पहले हम ये समझे कि बिट क्या होता है। सो let me write here bitwise operator. So bitwise operator, correct? So before understanding this bitwise operator, let's understand bit. Bit को हम लोग कहते हैं it's the smallest unit of data in a computer which can have a value, smallest unit of data, smallest unit of data in a computer which can have a value
0 एंड 1। ये इसका वैल्यू 0 हो सकता है, सॉरी 0 एंड नॉट 0 और 1, और शुड बी दी राइट थिंग टू राइट। आइदर इट कैन बी 0 और 1। अभी हम लोग बिट को ऐसे समझ सकते हैं, लेट्स से कि सपोज इट्स लाइक ए टीनी लाइट स्विचेस, जो कभी ऑन होता है, आपने देखा होगा, बुक 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 बुक, मतलब कभी ऑफ हो गया, कभी ऑन हो गया, कभी ऑफ हो गया। तो 0 रिप्रेजेंट्स ऑफ स्टेट और 1 रिप्रेजेंट्स ऑन स्टेट। मतलब अगर लाइट ऑन हो रहा है मतलब 1 है, लाइट अगर ऑफ हो रहा है तो 0। इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो ये बिट का क्या मतलब होता है? बिट ऑपरेशंस क्या करता है? डायरेक्टली मैनिपुलेट करता है बिट्स ऑफ बाइनरी नंबर। क्योंकि जो भी हम लोग कुछ लिखते हैं नंबर्स या बाइनरी, अल्टीमेटली वो मशीन फॉर्म बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम इसको एक स्टोरी, इसको स्टोरी से नहीं, इसको हम एग्जाम्पल से एंड कुछ ट्रुथ टेबल से एक एक ऑपरेशन ऑपरेटर्स को लेके हम लोग समझते हैं। तो लेट सपोज कि पहला बिटवाइज ऑपरेटर जो मैं डिस्कस कर रहा हूं ये है एंड ऑपरेटर। करेक्ट? ये एंड, ए एंड बी, और इसको हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं। अभी इसका क्या मतलब होता है? लेट सपोज, देखो ये जो नंबर सिस्टम आपने पढ़ा है, 0 1 2 3 4 5 टिल 9, इसको कौन सा सिस्टम बोलते हैं हम लोग? कोई बता सकता है मुझे? सर, एनीवन कैन टेल मी? लोकेश, राहुल, राकेश, एनीवन? हिरक सर? इसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम। और 0 और 1 का जो सिस्टम होता है इसको हम लोग कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। तो जो भी कोई नंबर है, लेट्स से अगर ये 5 है तो ये क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम में 5 है। बट इसको हम बाइनरी में, कंप्यूटर क्या करता है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है, बिट्स में कन्वर्ट करता है, और देन इसके बाद वो उसको इंटरनली एग्जीक्यूट करता है। तो अभी क्या है कि लेट सपोज कि मेरे पास, मैं दो नंबर ले रहा हूं। पहला नंबर मेरा है 5 एंड दूसरा नंबर मेरा है 3। मैं ये दो नंबर ले रहा हूं, ठीक है? और अगर मैं इसके ऊपर ये लगाता हूं 5 एम% 3, तो मुझे क्या मिलना चाहिए? ये मुझे 1 मिल रहा है। अब ये समझने की बात है कि ये 5 है, ये M%, ये एंड लगाया और 3 लगाया, तो ये 1 कैसे मिल रहा है? इसके लिए मुझे समझना पड़ेगा क्या? इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या क्या आप लोग सुन भी रहे हैं या बस ऐसे ही सब लोग म्यूट करके बैठे हुए हैं? कैन यू हाँ प्लीज? सुन रहे हैं सर। सुन रहे हैं? यस सर। तो ठीक है। लेकिन आप कहाँ थे राहुल? आप तो थे नहीं काफी टाइम से। यही था सर मैं। नहीं, मैं तो कई बार आपको बोला हूँ, आप तो सुन ही नहीं रहे थे। अरे सर कैसे, कैमरा चालू है सर, कैसी बात है? कैमरा चालू है सर अभी। मैं कैमरा में देख रहा हूँ ना, मैं एक्चुअली मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ, तो इसीलिए, अच्छा। इसलिए मैं तो बस बोल रहा हूँ। अभी समझते हैं ये क्या है, ये बिटवाइज ऑपरेटर कैसे काम कर रहा है। क्योंकि देखो आपने, मैंने यहाँ 5 लिखा और 3 लिखा, एंड दिया, तो ये मेरे को क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। ठीक है? ये 1 क्यों आ रहा है? देखिए, कोई भी नंबर है, जैसे लेट सपोज ये 5 है,
तो 5 क्या है, ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है नंबर का, क्योंकि हम लोग जो नॉर्मली 0 to 9 जो भी नंबर सिस्टम यूज करते हैं, उस नंबर सिस्टम को कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। और जो कंप्यूटर यूज करता है इंटरनली, वो जो नंबर सिस्टम यूज करता है उसको कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसमें कि 0 और 1 ही आता है सर। तो अगर मैं 5 लिखता हूं, तो 5 का मतलब कंप्यूटर इसको 5 नहीं लेता है, इसको पहले वो बाइनरी में कन्वर्ट करता है। और जैसे मैं अगर 3 लिखता हूं, तो ये 3 को 3 नहीं लेता है, पहले वो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है एंड फिर। तो अगर ये इसका एक अलग इसका तरीका है, बट वो अभी मैं उसके और डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। बस इतना समझो कि लेट सपोज ये 5 है, तो इसको अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे मिलता है 0101। तो इसको हम लोग बोल देते हैं 4 बिट बाइनरी। यहां पे एक 0 इज 1 बिट, दिस 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 0 इज 1 बिट। तो ये सब मिला के मेरा 4 बिट बाइनरी नंबर बन गया ये। सिमिलरली ये 3 को 0011, ये भी हमारा 4 बिट बाइनरी है, 4 बिट बाइनरी है। करेक्ट। अभी क्या है कि एंड ऑपरेटर काम कैसे करता है। पहले एंड ऑपरेटर काम कैसे करता है, इसको समझने के लिए हमको ट्रुथ टेबल समझना पड़ेगा। ट्रुथ टेबल, इसको कहते हैं ट्रुथ टेबल। तो मैं ये ट्रुथ टेबल बना रहा हूं, आप लोग चाहो तो लिख सकते हो। यस सर, राकेश जी बताइए। राकेश जी बताइए, आपने रेज हैंड किया है, हाथ उठाया है, बताइए। यू आर यू हैविंग एनी डाउट्स? ओके, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं, ठीक है। अभी मैं एक ट्रुथ टेबल बनाता हूं। लेट सपोज दिस इज अ टेबल। अभी इस टेबल थोड़ा ऐसा बन गया, लेट्स इट सो ओके। लेट सपोज ये मेरा एक टेबल है एंड इसमें मेरा ये 4 कॉलम है, 1 2 3 4। फर्स्ट कॉलम को मैं बोल रहा हूं बिट पोजीशन, बिट पोजीशन। करेक्ट। सेकेंड कॉलम को मैं ये 5 मैंने लिखा है, तो 5 का वैल्यू हमारा इसमें बाइनरी में कितना होगा, और बिट में 0101 ये है। 3 हमारा कितना है, 3 हमारा है 0011। फाइन। और ये मेरा है 5 and 3। करेक्ट। ये मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जब मैं यहाँ पे 5 and 3 अगर कर, तो ये 1 कैसे आ रहा है मेरा। तो ये मेरा ये बिट 1 है, ठीक है, मतलब फर्स्ट बिट। 5 का पहला बिट क्या है, 0। 3 का पहला बिट क्या है, 0। ये मेरा बिट सेकेंड बिट है, बिट 2। सेकेंड बिट 5 का क्या है, 1। 3 का कितना है, 0। ये मेरा बिट 3 है। तो 5 का फर्स्ट बिट कितना है, 0। ये इसका 3 का बिट 1 एंड ये मेरा बिट 5 है, बिट 4 है। इसका मेरा क्या है वैल्यू, 0 1। इसका वैल्यू क्या है, 1। अब ये बिट ऑपरेटर क्या कहता है कि ये एंड ऑपरेटर क्या कहता है, अगर दोनों बिट की वैल्यू 1 होगी तो सेट द बिट वैल्यू टू 1। और अगर एक की भी वैल्यू 0 हो गई तो सेट इट एज 0। ये हमारा एंड ऑपरेटर कहता है। एंड बिटवाइज एंड ऑपरेटर, बिटवाइज एंड ऑपरेटर कहता है इफ both the bit is 1, set the value to 1, otherwise set it to 0। अभी राहुल ये बताओ मुझे कि ये 0 और 0 क्या मुझे मिलना चाहिए उस हिसाब से। तो 0। राकेश ये बताओ 1 और 0 कितना मिलना चाहिए मुझे। लोकेश आप बताओ 1 और 0 कितना मिलना चाहिए।
हाँ। हीरक सर आप बताइए। अच्छा राहुल आप बताओ फिर, 1 और 0 कितना मिलना चाहिए? सर 1 मिलना चाहिए। क्यों? मैं कह रहा हूं कि ये दोनों बिट की वैल्यू जब तक जब 1 रहेगी तभी ये 1 कंसीडर करेगा, अदरवाइज इट विल कंसीडर 0। 0। तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा, ये भी हमारा 0 और 1 0 हो जाएगा सर। 0 हो जाएगा। ये हमारा 1 एंड 1, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये 1 हमारा, हो जाएगा सर। क्यों ये 1 हो जाएगा? क्योंकि दोनों इसमें कंसिडर 1 कर रहा दोनों है। दोनों बिट 1 है। यही एंड बिट वाइज एंड ऑपरेटर यही कहता है, बिट वाइज एंड ऑपरेटर कहता है अगर दोनों बिट की वैल्यू 1 है तो 1 कंसिडर करो, अदरवाइज इसको अगर एक भी वैल्यू 0 हो गई तो 0 ले लो। ठीक है सर। तो फाइनल हमारा जो ये मिलता है 3 और 5 का, तो ये कितना हो गया? 0 0 0 1। ये हमारा, ये मिल गया मुझे, करेक्ट। अगर इसका आप डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे इसको, तो दिस इज इक्वल टू 1। ये तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज माय बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। इसी का अगर मैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में देखूं तो दिस इज इक्वल टू 1। दैट्स वाई मुझे 5 और 3 ये 1 मिल रहा है। आर यू गेटिंग? और दिस इज इक्विवेलेंट टू, अगर इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखूंगा 0 0 0 1। ये समझ में आता है आपको? बताओ। जी सर। समझ में आता है? जी ठीक है। सर। तो अभी हम सिमिलर लॉजिक से हम और ऑपरेटर डिस्कस करते हैं। अभी और ऑपरेटर में क्या होगा, मैं यहीं पे इसको मैं रिमूव करता हूं। ठीक है, इसको भी मैं रिमूव करता हूं। ठीक है, इस एंड को रिमूव करो, इसको रिमूव करो, और मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं ये एंड को रिमूव करो। ऐसे ही दूसरा ऑपरेटर होता है, इसको और ऑपरेटर बोलते हैं, ये ओ आर, और इसका रिप्रेजेंटेशन होता है सिंगल स्ट्रेट लाइन और पैरेलल लाइन। तो इसको अगर मैं 5 और इस तरह से लिखूं तो इसका मतलब हुआ और, इसका मतलब हुआ और। अब और ऑपरेटर क्या कहता है? और ये ऑपरेटर, और बिटवाइज ऑपरेटर की बात करूं, और बिटवाइज ऑपरेटर कहता है अगर दोनों में से एक की भी वैल्यू, दोनों बिट में से एक बिट की भी वैल्यू 1 है तो उसको 1 कंसिडर, उसको 1 ले लो, 1 कर दो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहां यस पे, सर। तो यहां पे इस लॉजिक से मेरा क्या होना चाहिए? ये 0 0 क्या होगा? 0। 1 0 कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए राहुल? राहुल? 1 0 सर 1 होना चाहिए। 1 होना चाहिए, करेक्ट। 0 1 कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और 1 और 1 कितना होना चाहिए? सर वो भी 1 होना चाहिए। करेक्ट, क्योंकि कोई भी एक वैल्यू बिट का 1 हो रहा है तो मैं उसको 1 कंसिडर कर लूंगा। तो अब और ऑपरेटर अगर मैं यूज कर रहा हूं तो ये मेरे को क्या आ रहा है? 1 0 1 1 1। अभी ये इसी को, इसको डेस, अगर मैं इसको डेसिमल सिस्टम में देखूं तो ये मेरा 7 होता है। तो अगर यहां पे लेट सपोज, ये अगर मैं इस कोड को यहां ऐसे देखूं कि 5 और 3, और इसको रन करूं तो मुझे कितना मिलना चाहिए? 7। ठीक है, क्योंकि ये जो बिट, ये जो मुझे मिला है इसकी वैल्यू 1 है। समझ में आया ये? ठीक है। अभी तीसरा चीज इसमें आता है जिसको हम लोग कहते हैं जॉर। सो लेट मी राइट इट है, ऑड ऑपरेटर, बिट, बिट वाइज और, करेक्ट। दिस इज माय बिटवाइज और। नाउ
इसी को हम लोग बिटवाइज जॉर देखते हैं। बिटवाइज जॉर, XOR ये जॉर ऑपरेटर कैसे काम करता है? तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस जॉर ऑपरेटर। और जॉर ऑपरेटर को हम लोग बिटवाइज जॉर ऑपरेटर को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन फॉर द जॉर ऑपरेटर। दिस इज वेयर इज दिस की, टक 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 टक, दिस थिंग, फाइन। इसको हम लोग बिटवाइज जॉर कहते हैं। अगर यहीं पे मैं 5, लेट सपोज मैं लिखूं 5 एंड सर ये हाँ जी, सर जोर ऑपरेटर शायद और का अपोजिट हो जाएगा, जहाँ जीरो है वहाँ वन हो जाएगा, जहाँ वन वन है वहाँ जीरो जीरो हो जाएंगे। वो करेक्ट। अभी हम लोग देख लेते हैं इसको। तो जस्ट मैं आपको ये पहले रन करके दिखाया कि 5 जॉर 3 इज इक्वल टू मेरा 6 आ रहा है। ये कैसे आ रहा है वो देखते हैं। ये ऑपरेटर क्या बोलता है हमें, जॉर ऑपरेटर, और यहाँ पे जॉर का सिंबल आ जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें सेम रहेगी हमारी, मेरी सारी चीजें ये सेम रहेगी। तो इसमें क्या है कि 0 0, ये जॉर ऑपरेटर पहले ये कहता है क्या है, जॉर ऑपरेटर ये कहता है कि अगर यहाँ पे 0 और 0 है तो मुझे 0 मिलेगा। 1 और सॉरी, ये why I have not deleted this? Okay. और अगर 1 और 0 है तो क्या मिलना चाहिए मुझे? 1। 0 और 1 है तो क्या मिलना चाहिए? 1। और 1 और 1 है तो क्या मिलना चाहिए? 0। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये ट्रुथ टेबल जॉर ऑपरेटर का है, ये दिस इज द ट्रुथ टेबल फॉर जॉर ऑपरेटर। तो ये जॉर ऑपरेटर ये कहता क्या है, जॉर ऑपरेटर the JOR operator sets each of the bits to 1 if and only if if and only if the two bits is one of the two bits is 1। समझ रहे हो? इनमें से दोनों में से अगर एक कोई बिट 1 है तो ये क्या कर देगा, 1 सेट कर देगा वैल्यू। अभी आप देखो कि अगर इस केस में अगर आप देखते हो, इस केस में ये 0 0 है तो ये मेरा 0 हो रहा है। इस केस में 1 और 0 है तो एक वैल्यू मेरा 1 हो रहा है, एक बिट 1 है। वन ऑफ द टू बिट, अगर दोनों बिट में से एक बिट अगर मेरा 1 होगा तो ये 1 सेट करेगा, तो 1 मुझे मिल गया। यहां भी यही सेम है, 0 और 1। इस केस में एक बिट मेरा 1 हो रहा है, दिस बिट, तो इसीलिए ये मेरा 1 हो जाएगा। लेकिन यहां क्या हो रहा है कि 1 और 1 ये दोनों ही 1 बिट है, तो इस केस में ये 0 कर देगा, क्योंकि इसका कंडीशन है कि अगर दोनों में से एक बिट कोई 1 हो देन तुम 1 करोगे, अदरवाइज 0। आर यू गेटिंग माई पॉइंट राहुल? यस सर। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहां पे मेरा क्या आ जाएगा, 0 1 1 0। एंड ये इसका डेसिमल में हमारा 6, इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 6 आ जाती है। तो ये हमारा बिटवाइज जॉर ऑपरेटर है। यहां तक कोई समस्या? नो सर। ठीक है। अगर ये आपको समझ में आ गया बिटवाइज जॉर ऑपरेटर, तो एक यहीं पे एक ऑपरेटर आता है जिसको हम लोग कहते हैं, लेट मी इरेज दिस एंड आई विल ड्रॉ इट वंस अगेन इफ इट इज नीडेड। चलो नहीं, हम यहीं पे देख लेते हैं इसको। एक ऑपरेटर कहते हैं हम लोग नॉट ऑपरेटर, ठीक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस नॉट ऑपरेटर है। नॉट
ये नॉट ऑपरेटर कैसे काम करता है? नॉट ऑपरेटर का रिप्रेजेंटेशन कैसे रहता है? ये नॉट ऑपरेटर हम लोग ऐसे इसको इस तरह से दिखाते हैं। दिस इज अ सिंबल फॉर द नॉट ऑपरेटर। गेटिंग माय पॉइंट? अगर मैं यहां पे करूं, लेट सपोज नॉट 5, रन करूं, तो ये -6 मिल रहा है मुझे। करेक्ट? तो ये नॉट ऑपरेटर काम कैसे कर रहा है? ये सिंपली क्या कर रहा है, अगर मैं लेट सपोज कि इसके ऊपर नॉट ऑपरेटर यूज करता हूं तो क्या हो रहा है? ये मैं अगर 5 नॉट नॉट 5 करता हूं तो व्हाट इट मीन्स, अगर 5 नॉट 5 यहां कर रहा हूं तो मेरा ये 5 का वैल्यू क्या है? 0 1 0 1 0 1 0 1। तो इट विल कन्वर्ट इनटू जीरो, क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1 में इन्वर्ट हो जाएगा सिंपली। 1 किस में हो जाएगा? 0 में। ये 0 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये 1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो बेसिकली व्हाट इट इज डूइंग, इट इज इन्वर्टिंग ऑल द वैल्यूज। तो अगर मैं इन्वर्ट कर रहा हूं इसको तो मुझे ये मिल रहा है 1 0 1 0 1 0 1 0। करेक्ट? और बेसिकली क्या है, तो ये जाके दिस थिंग विल गिव मी द रिजल्ट -6 इन केस ऑफ पाइथन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। बेसिकली क्या है कि हम लोग सारे बिट को फ्लिप कर रहे हैं। अभी अगर इसको देखो तो नॉट 5, ये जो नॉट ऑपरेटर है मेरा, ये नॉट 5 मुझे मिला, वो 0 नॉट 5 मुझे मिला 0 1 0 1। और इसको मैं फ्लिप कर रहा हूं, नॉट 5 सॉरी नॉट 5 मेरा ये मिला, आई एम गेटिंग नॉट 5 है 1 0 1 0, और मैं इसको फ्लिप कर रहा हूं, फ्लिपिंग इच बीट। तो बेसिकली इट्स ऑल्सो कॉल्ड टूज कॉम्प्लीमेंट। वो उसमें हम नहीं जाएंगे टूज कॉम्प्लीमेंट में, बस इतना ही समझो, ये ऐसे इस तरह से काम करता है। ठीक है? तो ये नॉट ऑपरेटर ऐसे काम करता है। ना इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है जिसको अभी डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, तो वो मैं डिस्कस कर रहा हूं फर्स्ट। इसको कहते हैं वो बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट, ये बिट वाइज लेफ्ट लेफ्ट शिफ्ट कैसे काम करता है? तो बिट वाइज लेफ्ट लेफ्ट शिफ्ट कैसे काम करता है, एक मैं अलग से यहाँ पे टेबल क्रिएट कर लेता हूँ टू एक्सप्लेन यू दिस बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट। तो लेट सपोज ये मेरा एक टेबल है, और दिस इज, ये इसको हम लोग ट्रुथ टेबल बोलते हैं। ठीक है? तो ट्रुथ टेबल, अभी लेफ्ट शिफ्ट का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि हम लोग लेफ्ट साइड बिट को शिफ्ट कर रहे हैं, लेफ्ट साइड बिट को शिफ्ट कर रहे हैं। अभी ये एक बार भी शिफ्ट हो सकता है, दूसरी बार भी शिफ्ट हो सकता है, पहले हम लोग करके देख लेते हैं, फिर हम लोग इसको ये करते हैं। लेट सपोज कि अगर मुझे इसको शिफ्ट करना है तो हम्म, इसके लिए मैं लेट सपोज कि अगर मेरे पास 3 एक वैल्यू है, लेफ्ट शिफ्ट 1, तो इसको अगर मैं रन करता हूं तो मुझे क्या मिल रहा है? 6। पहले मैं कोड से आपको बताता हूँ, फिर मैं आपको, फिर 2, ये यहाँ 2 करो, ये मेरा फॉल्स हो रहा है, सॉरी ये तो फॉल्स ही होगा।
ठीक है, ये 12 हो गया। अभी ये क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, इससे ये मतलब हुआ कि शिफ्ट द लेफ्ट, डू लेफ्ट शिफ्ट, एक बार लेफ्ट शिफ्ट करो। इसका मतलब ये हुआ 2 बार लेफ्ट शिफ्ट। या अगर मैं 3 करूं तो मतलब हुआ 3 बार लेफ्ट शिफ्ट करो। दिस इज व्हाट इट मीन्स। अगर मैं 3 लेफ्ट शिफ्ट 3 करता हूं, इसका मतलब क्या हुआ 3 टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट करो। ठीक है, अब ये समझते हैं कि ये हो कैसे रहा है। तो मैं लेट से कि 5 ले रहा हूं। ठीक है, तो अगर मैं 5 ले लेता हूं तो मेरा 5 लेता हूं तो मेरा कितना था, ये बिट पोजीशन, दिस इज माय बिट पोजीशन, दिस इज बिट 1, बिट 1, दिस इज बिट 2, बिट 2, दिस इज बिट 3, दिस इज बिट 4। ठीक है, लेट्स टेक मेरा ओरिजिनल बिट 5 है। अब मुझे पता है कि 5 क्या है, 0 1 0 1, करेक्ट। तो 0 1 0 1 मतलब ये मेरा फर्स्ट बिट 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, करेक्ट। अब मैं कह रहा हूं कि इसको लेफ्ट शिफ्ट करना है बाय 1। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सेकंड बिट है ये ऑक्यूपाई कर लेगा फर्स्ट बिट का पोजीशन, ये सेकंड बिट का पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा। तो ये क्या होगा, ये यहां 0 आ जाएगा। ये थर्ड बिट का पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा तो ये मेरा 1 हो जाएगा। और ये मेरा जो ब्लैंक है वहां पे, ये मेरा अब ये ब्लैंक बच गया तो यहाँ पे 0 हम ऐड कर देंगे। ये तो ये मेरा आ जाएगा 1010। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. ये सेकेंड बिट कहां मूव कर रहा है, लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे मूव कर रहा है। जो थर्ड बिट है ये मेरा, ये सेकेंड बिट का पोजीशन ले रहा है। फोर्थ बिट क्या कर रहा है, ये थर्ड बिट का पोजीशन ले रहा है। और लास्ट वाला जो बिट हमारा जहां खाली रह गया 0, हम लोग सबसे राइट मोस्ट पॉइंट पे ऐड कर रहे हैं। समझ रहे हैं? तो ये हमारा लेफ्ट शिफ्ट दे रहा है। तो अगर मैं लेट से कि 5, तो ये ऑलमोस्ट, ये मेरे को लग रहा है ये 1010 10 आना चाहिए। तो यहां अगर मैं लेट सपोज 5 लेफ्ट शिफ्ट 1 करूं तो ये मेरा 10 आना चाहिए। ठीक है, तो ये जो मेरा आ रहा है ये 10 आ रहा है, करेक्ट। तो ये तो हो गया सिंगल Yes, लेफ्ट। फाइन। अब अगर मैं यहां पे यहीं पे 5 लेफ्ट शिफ्ट 2 करूं, इसका मतलब ये मेरा 20 आ रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, ये मेरा बस सिंपल सा फंडा है कि जो मैंने पहली बार मतलब 2 लेफ्ट शिफ्ट करना, 2 बार लेफ्ट को शिफ्ट करना है। ठीक है, तो अगर 2 बार मैं लेफ्ट को शिफ्ट कर रहा हूं तो ये क्या हो जा रहा है, 2 बार लेफ्ट शिफ्ट करने से ये मेरा वैल्यू 5 लेफ्ट शिफ्ट 2 आ जाएगा, करेक्ट। इसको हम लोग एक ऐसे भी देख सकते हैं। तो ठीक है, इसी तरह हमारा क्या है कि आप लोग में से कोई मुझे समझा सकता है कि हम लोगों ने सिंगल लेफ्ट शिफ्ट पढ़ लिया, अगर यहीं पे हमने डबल लेफ्ट शिफ्ट करना हो तो क्या क्या फंडा यूज होगा, सेम सेम थिंग अप्लाई होगा यहाँ भी। कोई बता सकता है, राहुल कुछ आप इसमें प्रकाश डाल सकते हैं तो प्लीज बताइए, अदरवाइज मैं तो एक्सप्लेन करूंगा ही अभी आपको। हम्म, सिंपल सा है। अभी आप लोगों ने देख लिया डबल लेफ्ट शिफ्ट। अभी ये क्या कर रहा है, अगर डबल लेफ्ट लेफ्ट शिफ्ट में करूं, लेट से कि यहां मैं डबल लेफ्ट शिफ्ट 2 कर रहा हूं, 2 मतलब डबल लेफ्ट शिफ्ट कर रहा हूं। अभी क्या है,
मेरा ये थर्ड बिट जो है ये ऑक्यूपाई करेगा। लेट मी चेंज द कलर। ये कलर जो होगा, लेट्स टेक दिस कलर, लेट्स टेक दिस ब्लू कलर। ये थर्ड बिट जो है ये हमारा लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे आ जाएगा, दिस। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सॉरी, थर्ड बिट विच इज, this third bit will come to the first position। तो ये हमारा 0 हो जाएगा। ये हमारा, इसके बाद फोर्थ बिट जो है ये मेरा यहां आ जाएगा। इसके बाद ये दोनों पे डबल 0 ऐड हो जाएगा। समझ में आ रही है? दिस विल बी माई डबल राइट शिफ्ट। अभी इसी तरह से क्या है, लेफ्ट शिफ्ट भी है। सॉरी, ये हम लोगों ने लेफ्ट शिफ्ट कर लिया। अभी इसी तरह से राइट शिफ्ट भी है, सेम फंडा, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम लोग समझ लेते हैं कि क्या है। तो लेट मी फर्स्ट गिव यू द राइट शिफ्ट, जीएसटी राइट, सॉरी, क्या कर दिया मैंने। This is coming, this is coming। करेक्ट, ठीक है। तो ये मैंने करा है राइट शिफ्ट, तो राइट शिफ्ट अगर करते हैं तो जस्ट ये सिंबल, जैसे लेट से अगर मैं 5 राइट शिफ्ट, ये राइट शिफ्ट का सिंबल है, टू 1 करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, कुछ ये मिल जाएगा। लेट सपोज मैं 5 राइट शिफ्ट 2 करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा। अभी हम लोग इसको ट्रुथ टेबल के साथ समझते हैं कि ये कैसे मुझे ये मिल रहा है, करेक्ट। तो इससे मेरा राइट शिफ्ट क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस राइट शिफ्ट। एक मैं ट्रुथ टेबल क्रिएट कर लेता हूं यहाँ और बेटर अंडरस्टैंडिंग, और मान लेते हैं ये मेरा ट्रुथ टेबल है और दिस इज माय, ठीक है, ट्रुथ टेबल है। और दिस इज द फर्स्ट बिट पोजीशन, दिस इज सेकंड बिट, दिस इज फोर्थ थर्ड बिट एंड दिस इज माय फोर्थ बिट, करेक्ट। मैं 5 के ऊपर देख रहा हूं, तो 5 के ऊपर मुझे पता है ये मेरा 0 है, ये मेरा 1 है, ये मेरा 0 है और ये मेरा 1 है। अगर मैं एक बार राइट शिफ्ट करता हूं, दैट इज अगर एक बार राइट शिफ्ट करता हूं मतलब राइट शिफ्ट 1, 1 फर्स्ट टाइम अगर मैं राइट शिफ्ट कर रहा हूं तो इसमें क्या होगा, सिंगल राइट शिफ्ट क्या करेगा, ईच लेफ्ट मोस्ट जो मेरा बिट है 0, अगर मैं यहां लिखूं ये 0 1 0 1, तो ये मेरा लेफ्ट मोस्ट बिट है, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, जो फर्स्ट
फर्स्ट ये हमारा जो फर्स्ट वन शिफ्ट्स टू दी लेफ्ट, तो ये मेरा आ जाएगा, अगर ये मेरा फर्स्ट वन शिफ्ट करेगा लेफ्ट लेफ्ट की तरफ, द लेफ्ट मोस्ट बिट 0 इज शिफ्टेड इन टुवर्ड्स द लेफ्ट, ये मेरा आ जाना चाहिए 0 0, और ये 1 0 आएगा। ये मेरा लेफ्ट शिफ्ट होगा, द 0 मूव्स 1 पोजिशन टू द लेफ्ट, एंड द राइट मोस्ट जो 1 होगा इसको हम डिस्कार्ड करेंगे। वहां हम लोग राइट मोस्ट पोजिशन पे जो भी हमारा होता था वहां हम लोग 0 लेफ्ट शिफ्ट में 0 ऐड करते थे राइट मोस्ट पोजिशन में, और यहां हम लोग क्या कर रहे हैं कि राइट मोस्ट 1 को डिस्कार्ड कर रहे हैं, डिस्कार्ड कर रहे हैं राइट मोस्ट 1 को। ये जो राइट मोस्ट 1 है इसको हम लोग डिस्कार्ड कर रहे हैं, एंड हम लोग इस बिट को शिफ्ट कर रहे हैं, और ये मेरा इस तरह से आ रहा है, तो मैं इसको इस तरह से देख सकता हूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राकेश जी, समझ में आया आपको आज का सेशन में कुछ?